बहन, अम्मी, खाला, अब्बू सारे 2 मिनट तो सख्ते में आ जाते हैं। देगची है, किस तरह काटी, कैसे काटी। ये है लाहौर से स्मारा शाहिद, जो घर के बर्तनों की इस कदर दुश्मन है कि इनको जो अच्छा बर्तन नजर आ जाए इसे काट कर कैलीग्राफी आर्ट में तब्दील कर देती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक आर्टिस्ट से जो बर्तनों की दुश्मन है। इनके सामने कोई भी बर्तन आ जाए तो सिर्फ उनको काटने का सोच रही होती हैं। घर का इन्होंने कोई बर्तन नहीं छोड़ा, बाल्टी, देगची, केतली सब कुछ इन्होंने काट दिया हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं समारा शाहिद, जो एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। इनसे जानते हैं ये सब काम कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इनके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब इन्होंने सबसे पहले घर के बर्तन काटे। और ये सब काम खुद करती हैं, अगर घर में ना हो पाए तो वर्कशॉप में जाके करती हैं, क्योंकि ये इनका पैशन है। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी। समारा शाहिद, आप घर में बर्तनों की दुश्मन है। जो भी आपको बर्तन मिलता है आप बस उसको काट कूट देती हैं। कोई परात देखती हैं, कोई देगची देखती हैं, कोई बाल्टी, आपके मुंह में पानी आ जाता है। मुझे बताइए कैसा टेस्ट है और कब से कर रही हैं ये? अच्छा, ये मैं काफ़ी साल, अब तो 2015 से तकरीबन कर रही हूँ। और बर्तन, बस मुझे ना बर्तनों में ना नज़र आ रहे होते हैं अल्फाज। कोई बर्तन पड़ा ना तो मुझे लगेगा कि ठीक है, यहाँ से ऐसे कंपोज हो सकता है, यहाँ पे अलिफ लिखा हो तो कटा हो, यहाँ बे लिखा हो तो वो किस तरह का लगेगा। और बेसिकली मैं ये काम जो है वो पहले मैं ट्रेडिशनली करती थी काम। खताती मैंने सीखी 3 साल हो गए। तब तो मेरी जो क्लास फेलोज थे या जो रिश्तेदार फैमिली मेम्बर्स कुछ थे दूर के, तो वो कहते थे कि अच्छा क्या करेगी, या जो भी सुनता था ना कि खताती। डिग्री की स्पेशल आपने? डिग्री मेरी 8 साल की एमफिल आर्ट्स में है, फाइन आर्ट्स में है। इवन जो मेरे टीचर्स थे जो 2-3 साल से मुझे पढ़ा भी रहे थे, उन्होंने भी ना बल्कि काफ़ी लाउड होकर मुझे थोड़ा सा डांटा भी कि क्यों तुमने खताती रखी, तुम पेंटिंग में आओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। लेकिन मुझे ना सीखने का शौक था, लिखने का शौक था। राइटिंग मेरी थोड़ी सी बेहतर थी पहले, तो मैंने खताती करना शुरू कर दी। फिर लोगों की बातें जी कि अच्छा पेंटर है ये, वो जो बोर्ड पेंटर नहीं थी, फलाना बिस्मिल्लाह दही बल्ले, फलाना सेल मेला, तो उनको लगता था ये रिश्तेदार कहते थे आपको, बाहर के मेरे फैमिली फ्रेंड वगैरह, तो उनको लगता था कि मैं वो वाली पेंटर हूँ। जो भी सुनता था कि समारा क्या कर रही है, खताती करती है, तो अच्छा वो सेल मेला, $1 शॉप, इस तरह की ना बोर्ड लिखती हूँ। तो ये उनका कॉन्सेप्ट बन गया। तो शादियों में आपके ऊपर फिर चीजें लगते थे, खुशामदीद और इस तरह की चीजें ना। तो मुझे बड़ा अजीब लगना शुरू हुआ ना कि भाई क्यों इसको समझते हैं, या फिर वो समझते हैं कि या तो सिर्फ इस्लामिक कंटेंट करती है, यानी इस्लामिक आयात या हदीस लिखती है। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए ना फिर मैं थोड़ा थोड़ा इस तरफ आई थी मैं थीसिस में। अब इस तरह हुआ कि मुझे चूंकि लोकल लोगों की कॉन्सेप्ट को चेंज करना था ना, एक आम पब्लिक जो आर्टिस्ट नहीं है, मुझे उसका कॉन्सेप्ट चेंज करना था कि खताती सिर्फ ये नहीं होती, ठीक है। अब मैं लोकल चीज़ें बनाने लगी। अब वो लोकल चीज़ क्या थी, कोई दरख्त, कोई कुर्सी, कोई देगची, कोई मेज़। अब आप पानी पी रही हूँ तो ग्लास मेरे सामने, तो अब मुझे है कि ठीक है इसमें से लफ्ज़ कट सकते हैं, ये 3D कैलीग्राफी हो सकती है, इसको मैं स्कल्पचर कह सकती हूँ, इसको मैं कैलीग्राम का अभी बस वैसे देखा करती थी उसको, देखती थी। और ना फिर मैंने पेंटिंग बनाती थी उसकी। हाँ, कलम से पेंटिंग बनाने लगी। ओके। लोग जो आर्टिस्ट होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, वो तो ब्रश से पेंट करते हैं ना। मेरी जो पेंटिंग है ना वो लफ्ज़ों से होती थी, यानी लफ्ज़ लिख लिख के मैं वो इमेजरी क्रिएट करती थी। जैसे दरख्तों वाली एक इमेज आपने देखी, एक ट्रक आपने देखा, तो वो सारी खताती हो के वो इमेज बन जाती थी। आपको हर चीज में अलिफ बे नजर आती थी, कैलीग्राफी बकायदा ना। वो जैसे वो तारे ज़मीन पे नहीं, वो घूम रहे होते लफ्ज़, वो हिल रहे होते। तो उस लिटरली, मैं मजाक नहीं, सीरियसली, तो मैं दरख्त को देख रही तो मुझे अच्छा दरख्तों में अगर खताती हुई हुई हो, कुर्सी है तो कुर्सी में हुई हो, तो मैं हर चीज़ को ऐसे ही। सबसे पहले बर्तन कब काटा आपने और कैसे काटी? वो इस तरह हुआ कि मैं किचन में थी, खाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते ना सामने देगची धुली हुई रखी हुई थी उल्टी, तो वो ना उसके ऊपर लाइट चमक रही थी, मतलब वो बिल्कुल शाइन कर रही थी, सिल्वर की थी। तो तब मुझे आइडिया, मैंने कहा अगर मैं इसको कुछ करूं तो मैंने वहां से उठाई। घर वालों की बातें भी चेंज हो जाएंगी, किसी को कुछ नहीं कहा, घर बस वहां से उठाई मैंने, और उठा के मैं उसे वर्कशॉप में ले गई। वहां जाके मैंने थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, देखा कि कैसे कट सकती, क्या हो सकता है। काट कूट के उसे चमका के, उसे पॉलिश करा के, उसकी फिनिशिंग वगैरह करके जब मैं लाई, मैंने सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी लेके गई, मैंने जाके रखी क्लास में। 2 मिनट के लिए तो सब ऐसे हैरान परेशान देख रहे हैं, पूछ रहे अच्छा तुमने लफ्ज़ों को जोड़ के चीज़ बनाई है या बनी हुई देगची में से लफ्ज़ कटाए हैं, क्योंकि समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो लफ्ज़ इस तरह से बने, मतलब जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव स्पेसेस काटी हुई ना बीच में से, ठीक है। तो सब बड़ा हैरान हुए और परेशान हुए कि जी कटी किस तरह, तो मेटल, लोहा, हाथ पे इतने नील पड़े हुए। देगची काट के घर लेके आई, अम्मी को दिखाई। अम्मी जो 2-3 दिन से देगची ढूंढ रही थी वो मिल नहीं थी रही, जब आपने उनके सामने रखी, क्या रिएक्शन था उसके बाद? सबसे पहले तो कि
ये क्या है? तो मेरी ऐसे मतलब बहन, अम्मी, खाला, अब्बू सारे 2 मिनट के तो एक सख्ते में आ जाते हैं ना इस तरह। उस तरह कि ये हुआ क्या है, ये क्या है ये? तो उनको तो समझ नहीं आती, देखची है किस तरह काटी, कैसे काटी, काट ही दी। तो अम्मी ने कहा नहीं वो मेरे जहेज थी, वो मेरी जहेज। हाँ, तो उसके बाद तो अभी भी ना, बल्कि मैं कोई बर्तन लेकर आऊँ ना तो कोई प्यारा सा, ज़रा मुझे एंटीक बर्तन ढूंढने होते हैं तो अम्मी को ना दिल आ जाता है, कहेंगी कि ये मुझे दे दे, इसके बदले में मुझसे कोई और बर्तन लेंगे। ना, मैंने नहीं घर में देना। बार्गेनिंग चल रही होती है। हाँ, ना मैंने नहीं देना। फिर कहेंगे अच्छा मुझे बेच दे, मुझे बेच दो। हाँ। मैंने कहा ना जी, आप अपना खुद ढूंढो, मैंने इतनी मुश्किल ये से चीजें आप खुद ढूंढ के खुद लाती है। ढूंढ के लाती हूँ कि ऐसी कॉमन शेप्स नहीं है ना, मुश्किल से मिलती हैं, पुराने मार्केट जाना पड़ता है, वहाँ से ढूंढनी। कुछ तो बल्कि पुराने भी हैं इसमें से, मुझे वो पॉलिश करा के दोबारा नए करने पड़ते हैं। घर में आप बर्तनों के दुश्मन है। बिल्कुल ऐसे आप ही है। किचन में चले जाएं, देखिए आपस में कह रही होंगी आ गई या। तुम आगे रहो, मैं नहीं जाना। ऐसे ही है। अभी तक कितने का बर्तन काट चुकी हैं? कुछ अच्छा बर्तन है जो मैं हाथ से ही काटती हूँ, कुछ है जो मशीन से कटाती हूँ, CNC मशीन होती है, तो उनको मिला के कोई 20 के करीब हो गए होंगे, 20-25। इनको आप बेचती भी हैं? ये सेल होते हैं, ये एग्जीबिशंस होती हैं। अभी मेरा जनवरी में कराची में शो है। इस साल मेरी 5 से 6 एग्जीबिशंस हुई हैं डिफरेंट गैलरीज में, कोई कराची में, कोई लाहौर में। सबसे महंगी कितने में आपने बेची है? ऐसी बातें नहीं पूछते। वैसे अंदाजन में तकरीबन बर्तन नहीं, लेकिन ओवरऑल कोई 8 पीस अगर मैं कहूँ तो वो 65-70,000 तक। तो अम्मी अभी कहती नहीं बेटी मैंने पढ़ाई थी, बेटी मजदूर बन गई है। नहीं, वो बड़ा खुश होती हैं, वो बहुत खुश होती हैं, वाकई में? बहुत खुश होती हैं। क्योंकि समटाइम माएँ जो है ना बड़ी सेंसिटिव भी होती हैं अपनी बच्चियों को हाँ, वो लेकर। हाथ वगैरह कहती हैं कि ग्लव्स पहनो, यूं करो, हाथों पे पट्टियां। जब मैं शीशे का काम भी करी थी तो हाथ पे कट लग जाते थे, ये वाला जो काम सामने रखा है तो कट्स लग जाते, तो फिर वो सनी प्लास्ट ला के कह रही है पहले ही लपेट लो, इससे पहले के कट लगे, या ग्लव्स पहन लो। कुछ ऐसे काम जो आप बाहर से करवा रहे होते हैं, आप तो आर्टिस्ट हैं, आपने पढ़ा है इसके बारे में, अब उस बंदे ने नहीं पढ़ा, हाँ। तो उसको कैसे समझाती हैं भाई ये काम कर लो, ये कर लो, फिर वो क्या एक्सप्रेशन रखता है इस हवाले से जब देखता है? तो जब भी मैं कोई काम बाहर लेके जाती हूँ ना, चाहे वो पॉलिश के लिए हो या वो बनवाने के लिए हो, तो पहले तो वो अच्छा हर बंदे की ना ये होती है पहली प्रायोरिटी के ना, हम किसी तरह ये साबित कर दें कि इसने अरबी लिखी हुई है, जो खासतौर पर मेरे अरबिक वाले काम है। ठीक है। एक बार मैंने तवा बनाया, तो तवे में आपको पता है थोड़ा कर्व लाना होता है, तो मैं उस जो असल में तवे बनाते हैं ना उसके पास लेके गई कि भाई इसको ना ज़रा बेंड कर दो। उसमें खताती हुई थी अरबी में, रैंडम अल्फाज लिखे हुए थे। तो उसने देखा माशाल्लाह बाजी बहुत खूबसूरत लिखा आपने, अल्लाह आपको मतलब ना दुआएं दीजिए। तो मैं बड़ी हैरान थी, बाजी आपने इस पर रोटियां पकानी है? मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करें, 8 पीस है, रोटियां नहीं बनानी। कहते हाँ मैं भी कहूँ तो वो तो आटा नीचे से निकल जाएगा ना, तो मैंने खैर उसके बाद ना उसने बेंड किया, बेंड के खिलाया। मैंने कहा भाई बता दें कितने पैसे ना? कहता बाजी आप ले जाइए, मैंने ना वो क्या लफ्ज होता है उर्दू में, सदका फी सबीलिल्लाह कर दिया। मैंने कहा क्यों फी सबीलिल्लाह क्यों किया? बाजी आपने इतनी खूबसूरत आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। फिर और ना मैंने तो लिखा क्या था आपने? रैंडम अल्फाज लिखे हुए थे, बे, अलिफ, बा, जीम, बा, जो, बिल्कुल रैंडम। तो ना मैंने कहा भाई आयतुल कुर्सी ने लिखी हुई, ये ना रैंडम अल्फाज में। तो ना नहीं बाजी आयतुल कुर्सी है कह के वो ऐसे ना तवा घुमा रहा है कि मैं ना इसका स्टार्ट दिखाता हूँ तो किधर से स्टार्ट हो रही है। 2 मिनट उसने देखा, उसको नहीं नजर आई, फिर उसने थोड़ा बैठा, अच्छा बताए क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने उसे बताया देखो ये जीम अलिफ जा लिखा हुआ है, ये जीम बड़ी है जे लिखा हुआ है, ये वाव अलिफ वा लिखा हुआ है, रैंडम थे। तो इस तरह होता है कि हर बंदे को लगता है कि नहीं जहाँ अरबी लिखी है ना वहाँ कुरान ही होगा। अब मुझे बताएं कि आगे लोग भी इसको सीख रहे हैं या नहीं इस चीज को? लोग देखें स्किल होता है, अब पेंटर जो है वो किस तरह का स्किल आगे देगा, वो अपना स्टाइल तो नहीं दिखा सकता ना कि कोई रियलिस्टिक में काम करता है। तो हाँ मैं खताती ज़रूर सिखाती हूँ, मैं खताती की क्लासेस भी लेती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रही हूँ। पढ़ा रही हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में लेक्चरर हूँ, 18 ग्रेड पे फाइन आर्ट्स पढ़ाती हूँ। बच्चे कंट्रोल हो जाते हैं आपसे? ऐसे वैसे वो आप जाएं क्लास में तो वो कहें इधर आओ मेरे साथ बैठो मेरे साथ। शुरू में ऐसे होता था क्योंकि उनका भी यूनिफॉर्म नहीं था, जाहिर टीचर्स भी ऐसे कलर कपड़ों में जाती थी। तो ऐसा मैं खड़ी हुई थी क्लास में, तो बच्चे ना शोर मचा रहे थे, ऐसे मुझे धक्का देके गई ना, तो मैं थोड़ा सा थोड़ी रूड हुई कि क्या बेटा बेटा कहती हैं आप? तो बेटा ही कहूंगी ना, मुझसे छोटे बच्चे। तो लेकिन वो हाइट में आपसे जैसे तो ऐसे कि बेटा चले जाएं यहाँ से, ऐसे वाकई ऊपर देख लगती नहीं आप वैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं आप? अब क्या कर सकते हैं अब, ये सैड लाइफ। सैड लाइफ, ये तो गॉड गिफ्टेड कह लें आप। लड़कियां तो ये छुपा रही होती हैं, छुपाती है ना, मतलब कितना ठीक है एक लिमिट तक था जब मुझे होता था कि अच्छा ठीक है, लेकिन अब आदत ही हो गई, हर बंदा ही कह रहा होता है, लोग सीरियस ही नहीं लेते हो। हाँ, ये जो आपने शीशे पे लिखा हुआ है ये नीचे को क्या है? मुझे ये लग रहा था कि शायद चम्मच आपने काट के ना वो लगाए हुए हैं बड़े वाले, जैसे मेल्ट हो रहे हैं लफ्ज, मेल्टिंग वर्ड्स इसका टाइटल था।
तो जैसे लफ्ज कोई चीज पिघल के नीचे आ रही है, जैसे मोम पिघलती है, ठीक है। तो वो नीचे से उस तरह का बस एक कह लेंगे स्टाइल था, एक मैंने क्रिएट किया था कि जिसमें मेल्टिंग वर्ड इसका टाइटल दिया था, मैंने शीशे के ऊपर लफ्जों को मेल्ट करते हुए दिखाया। ओके, मैं समझ रहा था शायद आपने घर के वो जितने भी चम्मच थे सालन नहीं, डालने चमचों वाले की बारी अभी नहीं आई, गुड आइडिया वैसे। आंटी बचा के रखिएगा अभी। और इनको किचन में जाना, आपका तो लॉक होगा किचन में नहीं, जाना? मेरे हवाले है किचन। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सब चीजों पे दस्त है मेरी, जिसको मर्जी काटूं पीटूं जो मर्जी करूं। यानी अभी Authority family आपको हाँ, authority दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, फुल सपोर्ट है। लेकिन बर्तनों से भी कभी पूछे ना, वो बेचारे चुप रहे होते हैं, हमें देखना उनको नहीं। पता है हमारा यही हाल होना है। अलियो, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ आपको देख रही है, आर्टिस्ट देख रहे हैं, आप इन चीज से आप पैसे भी कमाती हैं। शुरू में ये था कि यार इससे पैसे कैसे आएंगे, ये क्या होगा, नौकरी कैसे होगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओवर टू यू। जो आर्टिस्ट लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स स्पेशली जो देख रहे हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि मुझसे पूछ रहे होते हैं अच्छा ये आपने किस तरह किया है, कैसे किया है, हमें भी सिखा दें। या मुझे ना मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप भी हमें ना फलाने आर्टिस्ट की तरह काम करना है, तो हमें वैसा काम सिखा दें। तो बेटा आप लोग ना अपना स्टाइल डेवलप करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको स्टाइल डेवलप करने में। कॉपी वर्क, दूसरों के काम को रेप्लिकेट करना, छापे मारना, ये काम ना स्टूडेंट लाइफ तक आप कर सकते हो, लेकिन जब आप बाहर फील्ड में निकलोगे ना तो आपको अपना नाम बनाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, और वो नया इधर उधर से देख के नहीं आता, वो आपके अंदर से ही आता है।